आपने ऐसे सफलता की अनेकों कहानी सुनी होंगी और असफलताओं की भी अनेकों कहानी सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। यहाँ असल मुद्दा सफलता या असफलता नहीं है, यहाँ असल मुद्दा संकल्प की बात है। अगर आपका अडिग संकल्प हो, कर गुजरने की आपके भीतर तमन्ना हो, तो आप जीवन में कहीं भी कुछ भी कर सकते। ये कहानी किसी के संकल्प की है। उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जग जाहिर है। एडिसन अपने आविष्कार के लिए काफी प्रचलित हुए। उनकी एक कहानी जो मुझे आपसे शेयर करनी है। एक दफे की बात है कि एडिसन अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। एडिसन काफी बूढ़े हो चुके थे। एडिसन अपने प्रयोगशाला में काफी लंबे समय से अध्ययन कर रहे थे और कोई चीज पर रिसर्च कर रहे थे। काफी लंबे समय से वह प्रयोग कर रहे थे और हर बार वह असफल होते थे। फिर जैसे ही असफल होते, फिर से सेम चीज पर फिर से वो प्रयोग स्टार्ट कर देते। फिर असफल होते, फिर से उसी चीज पर, उसी आविष्कार पर दोबारा अध्ययन स्टार्ट कर देते और फिर से रिसर्च करने बैठ जाते, उतने ही होश से, जोश से और आनंद से। ऐसा करते 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 एडिसन 1000 बार असफल हो गए। आप सबको पता होगा, लेकिन आगे सुने क्या हुआ। अंत में जब 1000 बार एडिसन असफल हो गए, उनके सारे सहयोगी, सहकर्मी, उनके आसपास जो उनका सहयोग करने वाले थे, काम करने वाले थे, वह सब पूरी तरीके से निराश हो गए थे। उनको अब कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी कि हम इतना लंबे समय से किसी चीज पर प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि अब हम कामयाब होंगे। उनकी सारी आशाएं टूट चुकी थी, पूरी तरीके से निराश और उदास हो गए थे, क्योंकि जीवन का एक बहुत लंबा समय उन्होंने इस प्रयोग पे दिया हुआ था। लेकिन एडिसन इतनी विराट संकल्प शक्ति के मालिक थे, वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वह रोज सुबह उसी जोश से और उसी होश से काम करने जुट जाते। सब देखकर चकित और हैरान रह जाते थे। एक दिन सुबह की बात है, एडिसन अपने रूम से बाहर आए और बहुत मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए बाहर आए। सब जो उनके सहयोगी थे बड़े आश्चर्यचकित हुए और बहुत ज्यादा खुश हुए कि लगता है कि आज कुछ अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। मतलब लगता है आज प्रयोग सफल हो गया और उनके पास कोई सफलता की कुंजी उनके हाथ लग गई है। लेकिन एडिसन आते हैं, सभी साथी और कर्मचारी उनको घेर के खड़े हो गए। तो एक साथी पूछता है कि क्या प्रयोग सफल हो गया? तो हर रोज की तरह, हर बार की तरह एडिसन मुस्कुराते हैं। एडिसन हंसे और बोले, नहीं, मैं आज फिर एक बार और असफल हो गया। एडिसन कहते हैं कि मैं खुश इसलिए हूं कि अगर मेरी असफलता के रास्ते जो 1001 होते, तो उसमें से आज 1000 पूरे हो गए हैं। मैं 1000 बार असफल हो चुका हूं, अब बचा एक। लेकिन जब मैं चला था तब मेरे सामने 1001 रास्ते थे। अब मैं वो सब 1000 रास्तों से गुजर चुका हूं। अब मेरे असफलता कम होती जा रही है। जैसे जैसे उसका टारगेट बढ़ता जा रहा है, कोई रिसर्च में अगर इन्वॉल्व है, 1760 वो रास्ते अगर देख चुका है, तो एक ना एक दिन उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। कहीं ना कहीं एक वह कुंजी उसको जरूर मिलेंगी जो अब तक नहीं मिली थी। तो एडिसन का भी यही मानना था। तो एडिसन कहते हैं, मैं 1000 रास्ते से गुजर कर देख चुका हूँ, 1000 गलत रास्ते में आजमा चुका हूँ। अब मेरे लिए एक ही रास्ता बचा है, जो सफलता का रास्ता है, जो सही वाला रास्ता है। सारे सहपाठी, सारे कर्मचारी और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी दफा असफल होने के बाद भी इनका जोश, इनकी संकल्प शक्ति, इनकी थॉट वैसे कैसे कायम है। बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते थे और वह अपने कार्य से भी ऊब चुके थे, निराश हो गए थे। ये तो नॉर्मल ही है, अगर हम कोई भी कार्य बार बार कर रहे हैं तो एक ऊब और एक निराशा आई जाती है। लेकिन एडिसन के साथ ऐसा नहीं था। वह रोज सुबह उठते थे और उसी जोश के साथ अपने कार्य में जुट जाते थे। तो यह कार्य वही कर सकता है जिसकी विराट चेतना हो, विराट संकल्प शक्ति हो, जिसका जोश विराट हो। हर एक आम इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं है। असफलता कोई रुकावट नहीं है, ये सफलता की सीढ़ी है।
हर गलत रास्ते हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं। अगर रास्ता सही हो या गलत हो, अगर हम चले ही नहीं तो दोनों रास्ते बेकार साबित होंगे। आप अगर सही रास्ते पे भी खड़े हैं, चल नहीं रहे तो वह भी गलत रास्ते में पहुंच जाएगा। अगर आप गलत रास्ते पे खड़े हैं और चल रहे हैं, वह भी एक ना एक दिन सही रास्ते पे आपको पहुंचा देगा। तो एडिसन कहते हैं, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने ऐसे 1000 रास्ते खोज लिए हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करते। एडिसन की मानना ये था, तो उन्होंने इतनी नकारात्मक और इतनी असफलता के बावजूद भी इतनी एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रखी, जो कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज्यादा मेरे दिल को छू गई, जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर की। एडिसन ने अंत में 1001 रास्ते में पहुंच गए और वो आखिरी एक रास्ता था जिसमें उनको सफलता मिल गई और उन्होंने आविष्कार किया विद्युत बल्ब का, जो कि हम सब जानते हैं हमारे सामने है। सारी सृष्टि रोशनी से उन्हीं की बदौलत भरी है। हमारे पास आज रोशनी है, लाइट है, बिजली है, तो सिर्फ यह एडिसन का चमत्कार है। मैं एडिसन के प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उनके कारण हम अपने जीवन में रंग बिरंगी दुनिया हम देख पा रहे हैं। तो एडिसन की लाइफ से हमें ये सीख मिलती है, अगर आप कहीं सही रास्ते पे भी खड़े हैं और चल नहीं रहे हैं, उस चीज को करके देख नहीं रहे हैं उस कार्य को, तो भी आप जीवन में कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किस रास्ते चलना है, अपने जीवन में क्या करना है, लेकिन आप गलत रास्ते पे खड़े होकर चल भी जाते हैं, उस रास्ते भी चल पड़ते हैं, तो भी आप मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। लेकिन यदि कोई चला ही नहीं तो वो कहीं भी पहुंच नहीं पाएगा, ना सही ना गलत। वो जीवन में अपना कुछ भी आविष्कार नहीं कर पाएगा, अपने जीवन में कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर किसी को अपने जीवन में कुछ क्रिएट करना है, कुछ की आविष्कार करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए उसको एक हठ पूर्वक, संकल्प पूर्वक, जोश पूर्वक निकलना होगा, चलना होगा, वरना वह जीवन में वहीं का वहीं, जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा। अब एडिसन ने 1000 रास्ते देखे, तो 1000 रास्ते देखने में जो उनके अंदर क्रिएशन था वह निखर के 1001 टाइम्स पर आई। सर्जनात्मक निखरना और निखर कर बाहर आना, इसमें कुछ समय तो जरूर लगता है। हम सबके भीतर ऐसा कोई टैलेंट दबा है जिसके लिए आपको भी अत्यंत हठ पूर्वक, संकल्प पूर्वक, निर्णय पूर्वक आपको उस रास्ते पे चलना होगा। एक ना एक दिन आप उस टैलेंट में जरूर पहुंच जाएंगे जो आपके भीतर असल में छिपा है। तो कोई भी कार्य के पीछे, कोई भी सफलता के पीछे कोई ना कोई ऐसा राज या मकसद कुछ भी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि माननी सफलता किन कारणों से आती है, लेकिन असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगे रहते हैं, जो कंसिस्टेंस तरीके से किसी एक कार्य के पीछे भिड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उन्हीं को अंत में सफलता मिलती है। जो 10 बार कार्य बदलते हैं, आज ये कल वो, कल कोई और, तो वो जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते। अपना कोई भी कार्य सोचें, उसे समझें और उस दिशा में निकल पड़े बिना सोचे। अगर आपने बार बार सोचा, बार बार बदला, तो कहीं भी आप गड्ढा खोदकर पानी नहीं निकाल पाओगे। कुएं में लगातार एक जगह पर गड्ढे खोदने ही पड़ते हैं, तब जाके पानी लगता है। तो एडिसन ने भी यही किया। अगर आप लगातार नॉन स्टॉप लगे रहे, जब तक पानी नहीं लगता है, एक ना एक दिन अवश्य सफलता की कुंजी आपके हाथ लगेंगी। तब आपकी सफलता सारे जगत में रोशनी की तरह फैलेगी। जैसे एडिसन की जो आविष्कार थी बल्ब की, आज हम हर एक मनुष्य उसका आनंद ले रहे हैं, उसका सुख भोग रहे हैं। तो गाइस, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत समझने मिलता है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों से जो सफल हुए हैं उनकी कहानी पढ़ें, इंस्पायर हों और अपने जीवन को एक नया रंग दें, नया क्रिएशन दें। तो इस कहानी से कुछ भी सीखने मिला है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाएं, अपनी निर्णय क्षमता बढ़ाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या सीखा। तो इस बारे में सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।